बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों के हिसाब से बहुत ही टेस्टी और इजी मसालेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए 2.5 कप चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगोने के लिए छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए, जब तक कि भीगते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुला पॉट ले लेंगे, जिसमें आधा कप तेल डालेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे इस प्याज को, वरना तो पूरे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हल्की हल्की सी गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज। तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। काला जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, लौंगे डाली हैं 3 अदद, 1 अदद बादियान का फूल है और 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है। अब गरम मसाला डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें दरदरी कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, छोटी वाली 1 टेबल स्पून। 3 अदद हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने कूट के डाला है। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही 1 अदद बे लीव्स भी मैंने शामिल कर दिया है। खूब अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे हम। लहसुन का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर कर देंगे। अब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया है, तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू डालेंगे। अब आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आलूओं को जब अच्छी तरीके से भून लेंगे तो इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, बिरयानी मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं 1/2 टीस्पून। मसालों को डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम और डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ का अब टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें। तो ये छोटी वाली हरी मिर्चें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फ्रोज़न मटर, जो कि मैंने डाली है 1 कप। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। अब अच्छी से भुनाई कर ली है मैंने, तो इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि आलू और मटर को अच्छी तरीके से हम गला सकें। तो कर देते हैं इसको कवर। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें तेल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो बाज़ लोग कहते हैं कि टमाटर डालें तो दही ना डालें, मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। दही को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं इसमें 2 अदद चिकन क्यूब्स, जो कि ऑप्शन है। अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे चावल, जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। अब चावल डाल लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने लिए थे चावल, उसी कप से मैं डाल रही हूँ पानी। तो 2.5 कप चावल लिए थे, जिसके अंदर अब डाल रही हूँ मैं 5 कप पानी। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले चावल बनाना, तो कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो कि रेसिपी को बना देते हैं परफेक्ट। तो 1 इंच पोर जितनी होती है उस हिसाब से आपने पानी डालना होता है। तो यहाँ पे 5 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नमक की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। मैक्सिमम फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखें तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बबल्स दिख रहे हैं। हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम ऐसे ही हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ही हमने इसको बगैर ढके पकाना है अभी। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखें यहाँ पे अब थोड़े थोड़े से बबल्स हमारे कम हो चुके हैं। हल्का से इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको दम पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 10 से 12 या 15 मिनट का दम जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए हल्का सा मैंने इसको मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसको मैं दम पे लगा रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे चावल दम पे आते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे मज़ेदार सी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं आधा कप। ये मैंने भिगो दी थी रात भर के लिए गर्म पानी में, तो ये मैंने डाल दी हैं। अब साथ ही मैंने ले लिए हैं 10 से 12 अदद जवे लहसुन के और ये है इमली का पल्प तकरीबन 1/4 कप। साबुत ज़ीरा डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है। ये गुड़ का पाउडर है मेरे पास, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। तो देखें ज़बरदस्त सी हमारी ये लहसुन मिर्च की चटनी हो चुकी है रेडी। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ, जिसके अंदर
मैंने खीरा ले लिया है एक अदद, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। एक अदद छोटे साइज़ का टमाटर डाला है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, जिसको मैंने रफली काट लिया था, ये मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चों का और धनिया का पेस्ट, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून। सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा मज़ेदार सा सैलेड वाला रायता बनके तैयार है। और अब हम चेक कर लेते हैं चावलों को। तो दम पे रखे हुए चावलों को तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट चावल बनके तैयार हुए हैं। एक एक दाना बिल्कुल लंबा, फोक की मदद से मिक्स करेंगे और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी लंच के लिए, ज़बरदस्त सी हल्की फुल्की सी चावलों की मसालेदार रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मज़ीद रेसिपीज़ जानना तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।